एक गांव में महेश और राजेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे। एक दिन वो दोनों अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, तभी उनके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है, ओ भैया महेश, आपके पिता की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, जल्दी घर चलिए, वैद्य जी उन्हें देख रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं पिताजी को बिल्कुल सही छोड़कर आया था। महेश अपने छोटे भाई राजेश के साथ घर पहुंच जाता है। महेश के पिता चारपाई पर लेटे थे और वैद्य जी उनकी जांच कर रहे थे। जैसे ही वैद्य जी ने महेश को देखा तो वो उससे कहने लगे, तुम्हारे पिता कब से बीमार हैं? वैद्य जी, काफी समय हो गया, लेकिन इनकी बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझसे पहले इनका इलाज कौन कर रहा था? वैद्य जी, इलाज तो हमने किसी से नहीं करवाया, लेकिन जिसने जो बताया हमने वही दवाई इनको खिलाई। क्या तुमने अपने पिता का इलाज नहीं करवाया? तभी तो आज इनकी ये हालत हो गई है। तुम्हें इनका इलाज बहुत पहले किसी अच्छे वैद्य से करवाना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों के कहे में आकर इनको इधर उधर की दवाइयां खिलाते रहे, जिससे इनकी हालत और खराब हो गई है। अब कुछ नहीं हो सकता। बीमारी ने पूरी तरह से इनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब इनका बचना नामुमकिन है। अब जब तक ये जीवित है, इनकी सेवा करो। इतना कहकर वैद्य जी चले गए। उनके जाने के बाद महेश के पिता अपने दोनों बेटों से कहते हैं, राजेश, मेरे दोनों प्यारे बेटों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। देखो महेश, तुम राजेश से बड़े हो। तुम बड़े होने के नाते ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा बांट लेना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। ये बहुत सीधा है। इतना कहकर महेश के बूढ़े पिता इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोनों भाइयों को अपने पिता के जाने का बहुत दुख हुआ। इसी तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन महेश की पत्नी रजनी, जो कि बहुत ही चतुर और चालाक थी, महेश से बोली, तुम्हारे पिताजी को गुजरे काफी वक्त हो चुका है। अब तुम दोनों भाइयों को घर और जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। बाहर से देखने पर महेश बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसमें भी चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी पड़ी थी। हाँ, तुम सही कहती हो। अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर जमीन का बंटवारा कर लें। मैं तो हमेशा से सही कहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी सुनते कहाँ हो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। हमारी जो खेत की जमीन है वो आधी बंजर है और आधी हरी भरी उपजाऊ। जो जमीन उपजाऊ है उसे अपने हिस्से में रखना और बंजर जमीन को अपने छोटे भाई को दे देना। और रही बात घर की, हमारे पास एक ये घर है और दूसरा टूटा फूटा, जिसमें कभी भैंस बांध दिया करती थी। उस घर को अपने भाई को दे देना। ये तुम क्या कह रही हो रजनी? राजेश इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। वो कोई बेवकूफ नहीं है जो बंजर जमीन ले लेगा। वो मुझसे सवाल करेगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 3 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम तो बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुट रहे हो। सारी उम्र हो गई तुम्हें खेतों में काम करते करते। ठीक है, मैं उससे ऐसा ही कहूंगा। अगले दिन महेश अपने छोटे भाई राजेश से कहता है, देखो छोटे भाई, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी तो हमें बंटवारा करना ही होगा। ठीक है भैया, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। राजेश, हमारा जो खेत है उसकी आधी जमीन उपजाऊ है और आधी बंजर। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करते आया हूँ। ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो, जबकि तुम केवल 3 वर्ष से खेत में काम कर रहे हो। इसीलिए जमीन का उपजाऊ हिस्सा मेरा हुआ। और रही बात घर की, तो हमारे 2 घर हैं। एक ये जिसमें हम रह रहे हैं और एक वो जो काफी समय से खाली पड़ा है। ये घर मेरा हुआ और जो खाली पड़ा है वो तुम्हारा हुआ, क्योंकि इसकी मरम्मत में मैंने काफी धन खर्च किया है। जो घर खाली पड़ा है उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो। अपने बड़े भाई की बात सुनकर राजेश चौंक गया। राजेश की पत्नी महेश से बोली, यह तो आप हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहे हो। आप जमीन का बंजर हिस्सा हमें दे रहे हो और उपजाऊ हिस्सा खुद ले रहे हो, और ऊपर से हमें टूटा हुआ घर दे रहे हो जिसमें सालों से कोई नहीं रह रहा। यह कहाँ का न्याय है? अरे मेरी पत्नी गौरी बिल्कुल सही कह रही हैं। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूँगा? ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। भूखे मरो या प्यासे, मैं कुछ नहीं जानता।
बंटवारा तो ऐसे ही होगा। आप हम पर जुल्म कर रहे हैं। जिस घर को आप हमें रहने के लिए दे रहे हैं वो तो रहने लायक ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब तुम्हारे हिस्से में वही घर आ रहा है तो वही दूंगा ना। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। आप हर वो चीज मुझे दे रहे हो जो मेरे किसी काम की नहीं है और खुद अच्छी चीज पर कब्जा कर रहे हो। मैं आपकी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। अब मुखिया जी ही हमारा बंटवारा करेंगे। जिसे मर्जी हो उससे शिकायत करो। मैं किसी से डरकर पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और रही बात गांव के मुखिया जी की, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं जैसा कहूँगा मुखिया जी वैसा ही करेंगे। राजेश और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चले गए। गौरी ने बड़ी मुश्किल से पूरे घर की सफाई की और उस टूटे फूटे घर में रहने लगे। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो पूरी तरीके से बेईमानी पर उतर आए हैं और तुमने भी चुप्पी साध ली। गौरी, मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, लेकिन इसमें घर की बदनामी है। लोग क्या कहेंगे? बाप के सामने तो कैसे मिलजुल कर रहा करते थे और बाप के मरते ही झगड़ा शुरू कर दिया। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? उस बंजर जमीन से हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। मैं उस बंजर जमीन पर मेहनत करूंगा गौरी। तू देखना, मैं उसी बंजर जमीन में अनाज उगा कर दिखाऊंगा, अगर ईश्वर की कृपा रही तो। अगले दिन सुबह सुबह जाकर राजेश अपने बंजर खेत में मेहनत करने लगता है। तभी गांव का एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है, अरे राजेश, ये तो क्या कर रहा है? बंजर खेत में हल क्यों चला रहा है? तेरा दिमाग तो सही है। ये बंजर जमीन है, इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? राजेश ने गांव वाले आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप जमीन पर हल चलाता रहा। राजेश को चुप देख वो व्यक्ति वहां से चला गया। राजेश अपनी मेहनत करना जारी रखता है, लेकिन उसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। एक दिन वो अपने घर पर उदास बैठा था। राजेश को उदास देखकर उसकी पत्नी गौरी कहती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, उस बंजर जमीन पर मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। गौरी, अगर मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन में अनाज उगा के दिखा देता, पर मैं क्या करूं? मेरा बदन तो धीरे धीरे टूट रहा है। दिन भर की मेहनत से दम निकल जाता है। ये जमीन बंजर है और दोपहर होते होते मेरा शरीर साथ छोड़ देता है। अब मुझसे मेहनत नहीं होती गौरी, मैं थक गया हूँ। मुझे तो इस बात का डर है कि घर का अनाज खत्म होने को है। जब अनाज खत्म हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? तुम्हें कोई काम धंधा तलाश कर लेना चाहिए जिसमें इतनी आमदनी हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भर कर मिल सके। गौरी, मैं क्या काम तलाश करूं? हर काम को शुरू करने के लिए धन चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अगर इंसान के पास धन हो तो वो कोई भी काम कर सकता है। ऐसे दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, साहूकार जी के पास जाओ, उनसे ब्याज पर कुछ धन ले लो। साहूकार जी बहुत ही भले इंसान हैं। वह लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर कर्जा दे देते हैं। अगर कोई समय पर कर्जा नहीं दे पाता तो वह ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करते। अपनी पत्नी की बात राजेश को बहुत अच्छी लगी। वो गौरी से कहने लगा, गौरी, तुम सही कहती हो। हमें साहूकार जी से एक कर्ज ले लेना चाहिए। अगले दिन राजेश साहूकार के पास पहुंच गया और फिर राजेश ने साहूकार को विस्तार से अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने उसे बर्बाद कर दिया। राजेश, तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। साहूकार बहुत ही भला इंसान था। उसने राजेश पर तरस खाकर उसे थोड़ा सा धन ब्याज दे दिया। धन लेकर राजेश अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, गौरी, साहूकार जी वाकई बहुत भले इंसान हैं। उन्होंने मेरे एक बार कहने पर ही मुझे धन दे दिया। गौरी, मैं कल शहर जाऊंगा और कोई ऐसा सामान खरीद कर लाऊंगा जो हाथों हाथ बिक जाए। अगले दिन राजेश साहूकार से कर्ज लिए हुए धन से बाजार से सामान खरीदने जाता है। वो काफी दूर चलने के बाद थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बुरी तरह से बैल को पीट रहा है और बैल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर राजेश को बैल पर बहुत तरस आ गया। वो जल्दी से बैल के पास गया और बैल के मालिक से कहने लगा, अरे ओ भैया, क्यों इस बेजुबान बैल को इतनी बेदर्दी से पीट रहे हो? थोड़ा रहम किया करो इस पर। अरे, जब काम नहीं करेगा तो पिटेगा ही।
मैंने अपने खेत की 500 गज जमीन बेचकर इस बैल को एक व्यापारी से खरीदा था कि खेतों में काम करेगा, जिससे मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी मैं इसे खेतों में काम करने के लिए ले जाता हूँ तो ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और खाने में इतना हाईफाई है, दूसरी गाय भैंसों का चारा भी खा जाता है। इसे खरीदकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। अब तुम ही बताओ, मैं इसे पीटूं नहीं तो और क्या करूं? ए भाई, देखो इस तरह बैल को पीटने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर ये बैल तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो मुझे दे दो। मैंने क्या इसे मुफ्त में खरीदा है जो तुम्हें मुफ्त में दे दूं? अगर तुम्हें ये कामचोर बैल इतना ही अच्छा लग रहा है तो इसकी कीमत देनी होगी, तभी मैं तुम्हें इस बैल को दे सकता हूँ। बैल के मालिक की बात सुनकर राजेश गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद राजेश ने जमींदार से कर्ज लिया हुआ सारा धन बैल के मालिक को दे दिया और उससे बैल ले लिया। ये पैसे मैंने अपने गांव के साहूकार से कर्ज पर लिए थे ताकि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। बात कहूं भैया, देखो बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तुमने ब्याज पर लिया हुआ धन इस कामचोर बैल को खरीदने में बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे क्या लेना देना, मेरा इस आफत से पीछा छूट गया। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। राजेश बैल को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात गौरी को बताने लगा। हे भगवान, आपसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बैल का मालिक भी मुझसे यही बात कह रहा था कि उसने मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। आखिर मैंने क्या गलती कर दी इस बैल को खरीदकर जो हर कोई मुझे मूर्ख कह रहा है? जब तुमने काम ही मूर्ख वाला किया है तो लोग मूर्ख ही कहेंगे ना। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस बैल को खरीदने की? जब यह काम ही नहीं करता तो भला इससे हमारा क्या ही फायदा होगा? गौरी, वो आदमी इस बैल को बुरी तरह से पीट रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं गया। मुझे इस पर दया आ गई, फिर मैंने इसे खरीद लिया। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करती। मुझे अपने घर की हालत दिख रही है। मैं कभी ऐसा नहीं करती, चाहे जो हो जाता। गौरी, जो होना था वो हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल ही इस बैल को अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और उसकी मदद से खेत को जोतने की कोशिश करूंगा। बंजर खेत का नाम सुनकर गौरी और भी गुस्सा हो गई और गुस्से में राजेश से बोली, आखिरकार तुम वहीं आकर अटक गए। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, घर में सिर्फ कल तक का ही अनाज बचा है। उसके बाद हमारे भूखे मरने के दिन शुरू हो जाएंगे। ये तुम कैसी बेतों की बातें कर रहे हो? ईश्वर पर भरोसा रखो, उसके होते हुए कोई भी भूखा नहीं मर सकता। अपने पति की बात सुनकर गौरी गुस्से में चली गई। अगले दिन राजेश सुबह के समय बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा और बैल से कहने लगा, आज से तुम्हारा नाम जग्गू है। अब मैं तुम्हें जग्गू कहकर पुकारूंगा। देखो जग्गू, मैंने ब्याज पर धन लेकर तुम्हें खरीदा है। अब तुम्हें मेरे साथ लगन से काम करना होगा ताकि इस बंजर जमीन में फसल उग सके और मैं साहूकार का धन समय पर वापस कर सकूं। राजेश बैल से खेत जोतने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। जग्गू, तुझे क्या हो गया? आखिर तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? देख जग्गू, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस खेत को जोत दे। राजेश ने बैल से बहुत मिन्नत की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। थक हार कर राजेश बैल को अपने घर ले गया और चुपचाप अपनी चारपाई पर मायूस होकर बैठ गया। अपने पति को इस तरह मायूस देखकर गौरी बोली, क्या हुआ? तुम्हारे बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला क्या? लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह बैल किसी काम का नहीं है। अगर काम का होता तो इसका पहला मालिक इसे बेचता ही क्यों? राजेश चुपचाप बैठा अपनी पत्नी की बात सुनता रहा। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन राजेश बैल को फिर से जंगल ले जाता है, लेकिन फिर भी बैल अपनी जगह से नहीं हिलता। जो भी मुझे मूर्ख कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। मैं वाकई बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। अगर मूर्ख नहीं होता तो तुझ पर दया खाकर तुझे खरीद कर नहीं लाता। शाम को मायूस होकर राजेश बैल को घर ले आता है। जब राजेश घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी रो रही है। अपनी पत्नी को रोता देखकर राजेश कहता है, क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। घर का सारा राशन खत्म हो गया है।
क्या भूखा रहकर हम जिंदा रह सकते हैं? अगर तुम कभी अपने भाई के पास मदद मांगने के लिए जाओगे तो वह कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से बगैर कुछ कहे घर के बाहर बैल के पास जाकर बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा। राजेश को रोता देख बैल राजेश से कहता है, राजेश, रो मत, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक बैल इंसानी आवाज में कैसे बोल सकता है? राजेश, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ जिससे तुम्हारा बंजर खेत हरा भरा बन सके। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में राजेश की पत्नी आ जाती है। राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या सच में यह बैल मनुष्य की तरह बोल सकता है? मुझे लगता है उसके अंदर कोई शैतान की आत्मा घुस गई है। मेरी बात मानो, इसे वापस छोड़ कर आओ जहाँ से तुम इसे लाए हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया ऐसा अनर्थ मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। वो इंसान बहुत बेरहम है। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास नहीं छोड़ कर आएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम हमारे बंजर खेत को उपजाऊ कैसे बना सकते हो? मैं एक ऐसी जगह का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन बीजों को अपने खेत में बो दोगे तो तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगेगी, ऐसी फसल जैसी कभी किसी खेत में ना उगी हो। मुझे लगता है यह बैल सच बोल रहा है। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। जिन बीजों के बारे में यह बता रहा है, हो सकता है उनसे हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, हमें उस जगह ले चलो जहाँ वो जादुई बीज मिलते हैं। बैल राजेश और उसकी पत्नी को एक घने जंगल में ले गया जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद बैल दोनों को एक बड़े से पेड़ के पास ले गया। उस पेड़ के नीचे बहुत सारे बीज बिखरे हुए थे जो सोने की तरह चमक रहे थे। उन बीजों को देखकर राजेश और उसकी पत्नी बहुत हैरान हुए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे बीज नहीं देखे थे। राजेश, इन बीजों को देखकर ज्यादा हैरान मत हो। इनमें से कुछ बीज उठा लो जिन्हें तुम अपने खेत में बो सको। राजेश ने उन बीजों में से कुछ बीज उठा लिए और उन्हें घर ले आया। बैल राजेश से कहने लगा, तुम इन बीजों को तुम आज ही रात अपनी बंजर जमीन पर बो दो और फिर सुबह इनका चमत्कार देखना। राजेश रात होने का इंतजार करने लगा और रात होते ही उसने उन बीजों को अपने बंजर खेत में बो दिए। जब सुबह के समय राजेश अपनी पत्नी के साथ खेत पर पहुंचा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत हरे भरे पौधों और लहराती फसलों से भर चुका था। राजेश खुश होते हुए अपनी पत्नी से बोला, गौरी, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया, वो भी एक ही रात में। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया जब तुम बैल लेकर घर आए थे। जो हो गया उसे भूल जाओ। चलो अब हम इस फसल को काटकर बाजार में बेच आते हैं। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। इसी दौरान राजेश का बड़ा भाई महेश वहां आ गया। राजेश के खेत में हरी भरी लहराती फसल देखकर महेश चौंक गया और बोला, राजेश, जो मैं देख रहा हूँ क्या ये सच है? ये गजब कैसे हो गया? एक ही रात में तुम्हारे बंजर खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? यह सब तो भगवान की कृपा है। इंसान भले ही किसी का बुरा चाहे, लेकिन भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तुमने हमारे साथ जो किया उसे हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। गौरी की बात सुनकर महेश गुस्से में चला गया। अगले दिन राजेश अपनी फसल को बाजार में अच्छे दाम पर बेचता है और सारा धन गौरी को ला कर देता है। ये देख गौरी बहुत खुश होती है। राजेश, पूरे गांव में हंगामा मच गया है। गांव में लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। हर कोई यह सुनकर हैरान है कि एक रात में फसल कैसे उग गई। आप भूल कर भी अपने बड़े भाई को इस बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इससे भी हमसे छीनने की कोशिश करेगा। मैं भूल कर भी बड़े भैया के सामने इस बैल का जिक्र नहीं करूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये राजेश दिन पे दिन अमीर कैसे होता जा रहा है? कोई तो वजह है जिससे एक ही दिन में इस खेत में फसल उग जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई ऐसी चमत्कारी चीज लगी है जिससे एक रात में फसल उगाई जा सके।
यदि राजेश के पास ऐसी कोई चीज है तो उससे वो चीज हमें लेनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज से मैं राजेश की हर हरकत पर नजर रखूंगा, तभी उसके हर राज का पता चल सकता है। अब महेश अपने छोटे भाई की हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन अचानक गौरी की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। राजेश उसे लेकर एक वैदिक के पास गया। राजेश, तुम्हारी पत्नी को बहुत ही गंभीर बीमारी है। ऐसी बीमारी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया का कोई भी वैद्य तुम्हारी पत्नी का इलाज नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरी पत्नी की बीमारी का इलाज हो सके। राजेश, माफी चाहता हूँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। राजेश उदास मन से अपनी पत्नी गौरी को वापस घर ले आया और बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। राजेश को रोता देख बैल उससे बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो राजेश? राजेश बैल को सारी बात बताता है कि उसकी पत्नी बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। राजेश की बात सुनकर बैल बोलता है, परेशान मत हो, तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज मैं जानता हूँ। अपनी पत्नी को लेकर मेरे साथ जंगल चलो। जंगल? लेकिन जंगल में तो जादुई बीज है। उन जादुई बीजों में एक बीज ऐसा भी है जिसे अगर किसी बीमार व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। फिर देर किस बात की, जल्दी चलो, इससे पहले कि गौरी की तबीयत और ज्यादा खराब ना हो। राजेश अपनी पत्नी गौरी को लेकर बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ता है। उसका बड़ा भाई महेश और उसकी पत्नी रजनी चुपके चुपके राजेश का पीछा कर रहे थे। कुछ देर में राजेश अपनी पत्नी के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां जादुई बीज मिलते हैं। राजेश, देखो वो जो सबसे चमकदार बीज है ना, उसी में तुम्हारी पत्नी की बीमारी हमेशा के लिए मिटाने की शक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ये बीज पत्नी को खिला दोगे तो वो पूरी तरह से रोगमुक्त हो जाएगी, मगर इसके बाद ये बाकी बीज बेकार हो जाएंगे, क्योंकि इन सब की असली ताकत उसी चमकदार बीज से जुड़ी है। अगर वो नहीं रहा तो बाकी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि तुम इस बीज को अपनी बंजर जमीन में बो दोगे तो अगली सुबह तुम्हारे खेत में कीमती हीरों की फसल लहलहा उठेगी और तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। अब निर्णय तुम्हें करना है, तुम अपनी पत्नी को जीवन देना चाहते हो या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो? बैल की बात सुनकर राजेश गहरी सोच में डूब गया। फिर राजेश बैल से बोला, जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो मैं धन का क्या करूंगा? ये धन दौलत मेरे किस काम की? मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, याद रखना, जैसे ही तुम ये बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहाँ जितने भी जादुई बीज हैं सब गायब हो जाएंगे। अब जाओ और उस बीज को लाकर अपनी पत्नी को खिला दो। राजेश उस बीज को लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी महेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया और राजेश से कहने लगा, राजेश, मैं तुम्हारी अमीरी का राज जान चुका हूँ। आखिर तुम इतने अमीर क्यों हो रहे हो? तुम वो जादुई बीज अपनी पत्नी को नहीं खिला सकते, समझे? क्योंकि इन बीजों पर अब मेरा अधिकार है। ऐसा मत कहो भैया, अगर मेरी पत्नी ने वो बीज नहीं खाया तो वो जीवित नहीं रहेगी। मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता। तेरी पत्नी मरे या जिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर महेश और रजनी उस बीज को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही महेश उस बीज को छूता है, एकदम महेश और उसकी पत्नी के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाते हैं। तभी एक साधु बाबा वहां प्रकट होते हैं और वो राजेश से कहते हैं, इन दोनों का यही हश्र होना था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस बीज को छुआ, इसीलिए ये जलकर राख हो गए। जाओ राजेश, उस बीज को अपनी पत्नी को खिला दो, जिससे तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो सके। राजेश जादुई बीज को अपनी पत्नी को खिला देता है। बीज खाते ही गौरी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है, एकदम चमत्कार सा होता है और बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ये देख राजेश हैरान रह जाता है। जग्गू, ये क्या? तुम एक बैल से राजकुमार में कैसे बदल गए? मैं बताता हूँ कि ये बैल राजकुमार में कैसे बदल गया। कुछ समय पहले मैंने कठोर तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उपदेश ये था कि इन बीजों से गरीब लोगों की भलाई हो सके।
लेकिन इस रहस्य का पता राज्य के राजकुमार समीर को चल गया। वो बहुत लालची और घमंडी था। मैंने उसे समझाया कि इन बीजों को लालच से मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और लालच में आकर उन बीजों को छू दिया, जिससे वो तुरंत ही एक बैल में बदल गया। राजकुमार ने मुझसे बहुत मिन्नतें की कि वो दोबारा इंसान बन जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल तभी इंसान बन सकता था जब कोई सच्चा और ईमानदार आदमी, जिसमें किसी भी तरीके का लालच ना हो, जो धन की जगह अपनी पत्नी को चुनेगा, तभी वो फिर से इंसान बन सकता था। और राजेश, आज तुमने धन को छोड़कर अपनी पत्नी को चुना, जिससे राजकुमार अपने असली रूप में आ गए। साधु महाराज, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए, जिससे मैं अपनी जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। माँ, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, तू खेत मत आया कर, घर में आराम किया कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती माँ। अर्जुन बेटा, मैं तो तेरी मदद करने आती हूँ। घर पे आराम कर कर के थक गई तो सोचा तेरे काम में हाथ ही बटा दूं। तू मेरी चिंता मत किया कर माँ, तू बस अपना ध्यान रखा कर। चल अब घर जा और मुझे काम करने दे। तू यहाँ रहेगी तो तेरी फिक्र में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बेटा, तू बहुत जिद्दी है, हर वक्त बस दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। और एक तेरी पत्नी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुझे तकलीफ देती रहती है। अरे माँ, तू भी ये सब क्या लेकर बैठ गई। अब तू घर जा, मैं काम खत्म करके जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक एक साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। हर हर भोले, हर हर भोले, कैसे हो पुत्र? साधु महाराज की जय हो। ऊपर वाले की दया से मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, क्या आप मुझे जानते हैं? तू ही तो वो है जिसकी इस प्रकृति को कब से तलाश थी। साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया स्पष्ट बताइए, मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही। सही वक्त आएगा, तेरा नसीब तुझे खुद अपने पास बुलाएगा। उसका खेल निराला है, खुलने वाला तेरी किस्मत का ताला है। साधु महाराज, आप तो मुझसे पहेलियों में बात करने लगे हैं। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना। सही समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा पुत्र। धैर्य रख और कर्म करते जा, तेरा कर्म ही तुझे रास्ता दिखाएगा। वो तेरा कब से इंतजार कर रही है। अरे कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? बाबा, मैंने आपको इस गांव में तो आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या आप कोई मायावी हैं? और आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? साधु बाबा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे ये क्या? वो बाबा न जाने कहाँ गायब हो गया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ऐसी विचित्र घटना मेरे साथ ही क्यों घटित होती है? हे भगवान, आखिर तू क्या चाहता है? चल ठीक है, मैं सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तूने मेरे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। फिर अर्जुन जमींदार के घर मजदूरी मांगने जाता है। बोल अर्जुन, हो गया खेत का सारा काम? कहीं तूने कोई काम चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं जमींदार साहब, यह तो पूरे गांव को पता है। मैं कभी भी अपने कर्म में गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता। तो बोल, कैसे आना हुआ? मैं अपनी मजदूरी लेने आया हूँ। आपने पिछले 2 हफ्तों से मुझे एक भी मजदूरी नहीं दी है। मैं बहुत मुश्किल से घर चला रहा हूँ। अब तो घर में अनाज भी खत्म होने को है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। देख, अभी मेरे हाथ खाली हैं,
शहर में अनाज का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तू ही बता, जब मेरे पास ही धन नहीं आ रहा तो मैं तुझे कहां से दूं? ठीक है, जब व्यापार अच्छे से होने लगे तो आप मुझे एक बार में ही मेरी सारी मजदूरी दे देना। तब तक मैं समझूंगा कि मेरे पैसे आपके पास जमा हैं। इतना बोलकर अर्जुन मुंह लटकाए घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी तन्नू उसे ताने मारकर कहती है, आ गए घर, आज भी खाली हाथ ही लौटे हो। मुझे तो पता ही था तुम्हारे साथ रहकर मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होगी। 2 वक्त की रोटी तो ढंग से खिला नहीं पाते हो, मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? अभी तो मेरा बेटा थक हार कर घर आया है, थोड़ी देर उसे चैन की सांस तो ले लेने दो। उसके घर आते ही तुम शुरू हो गई। माँ जी, आप बीच में मत बोलिए, यह हम पति पत्नी के बीच की बात है। वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपका बेटा बिल्कुल निकम्मा है, बस समाज सेवा में लगा रहता है और अपने घर में अंधेरा करता रहता है। थोड़ी तो लिहाज कर लो बहू, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। काहे का पति? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मैं इस घर में शादी करके आई। मैंने इन्हें कितने बार कहा है अपना कोई नया कारोबार शुरू करे, दूसरों की तरह मुनाफा कमाए, पर इन्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। मुझे पता है कि तुम चाहती हो कि मैं गलत तरीके से काम करके जल्दी से अमीर बन जाऊं, पर तनु तुम यह क्यों भूल जाती हो कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा काला धन होता है, वहाँ लक्ष्मी वास कभी नहीं करती। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, यह कलयुग है, यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। तुम तो सबका भला करते रहते हो, सबके लिए सोचते हो, भगवान को याद करते रहते हो, तो फिर भगवान तुम्हें जल्दी से अमीर क्यों नहीं बना देते? अरे बस करो भाग्यवान, और कितना सुनाओगे ऊपर वाले को। देखना एक दिन वही हमारी तकदीर बदलेगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। कुछ दिनों में मेरी सहेली की शादी है, चुपचाप मुझे नए कपड़े दिला देना और कुछ पैसे देना, मैं उसे अच्छा सा तोहफा दूंगी। मेरा बेटा काम करके अपनी कमर तोड़ता है और तुम्हारी फरमाइश तो खत्म ही नहीं होती है। बेटा अर्जुन, चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, सुबह से भूखे प्यासे खेत में काम करते हो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए सैर करने बाहर जा रहा हूँ। बीवी के ताने सुनकर अर्जुन दुखी होकर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगता है। हे भगवान, तूने आखिर मेरे लिए क्या सोच रखा है? मैंने तो आज तक किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और न ही किसी के साथ कुछ गलत किया, फिर तू मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहा है? मेरी पत्नी तो मेरी इज्जत ही नहीं करती और मेरी बूढ़ी माँ हमेशा बीमार रहती है। अब तू ही बता, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का मैं क्या करूं? अचानक से साधु बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। क्या बात है अर्जुन, तुम रो क्यों रहे हो? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अरे साधु बाबा, आप अचानक से आ जाते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं। आखिर आप हैं कौन और मुझे ही सिर्फ क्यों दिखाई देते हैं? मैं तो तुझे दिखूंगा ही ना, आखिर तेरी कड़ी मुझसे ही तो जुड़ी है। तू जब भी सच्चे दिल से भगवान को याद करेगा, यह साधु तेरे सामने खुद ही प्रकट हो जाएगा। पर बाबा मैं ही क्यों? और आप कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? अब तो मुझे चिंता होने लगी है, कहीं आप मुझे मेरे परिवार से दूर ले जाने तो नहीं आए हो? ऐ नादान बालक, तू बहुत मासूम है, तुझे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। अरे हर गुजरता हुआ पल तुझे उस राज के करीब ले जा रहा है जो न जाने कितनों सालों से कैद है। उस एक रात से तेरी दुनिया बदल जाएगी, तेरे रिश्ते बदल जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं तुझे किसी से दूर करने नहीं आया। इतना बोलकर बाबा फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं और अर्जुन बेचैन होकर बाबा को पुकारने लगता है। बाबा, आप फिर से पहेलियां बुझाकर चले गए। आपने तो मेरे मन को अशांत कर दिया। आखिर आप कौन से राज की बात कर रहे थे और उस राज से मेरी दुनिया कैसे बदलेगी? हे प्रभु, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है?
मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए, बस तुम मेरे परिवार को बचा लेना। अर्जुन घर चला जाता है। अगली सुबह होते ही उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, ओ माँ, सूरज सर पे आ गया है। तू अभी तक सो रही है? पहले तो तू कभी इतनी देर तक नहीं सोई। अब उठ भी जा माँ। हे भगवान, माँ का शरीर तो तेज बुखार से तप रहा है। अरे तनु, ओ तनु, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्यों इतना सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? माँ की तबीयत तो बहुत खराब है। तुमने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं इस बारे में? मुझे क्या पता था? मुझे तो अभी तुमसे ही पता चल रहा है कि तुम्हारी माँ बीमार है। रात तक तो अच्छी भली थी। मुझे तो लग रहा है यह नाटक कर रही हैं। बस करो, मैं चुपचाप तुम्हारे ताने सुन लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। बेटा, तुम दोनों मेरी वजह से लड़ो मत। मुझे बस थोड़ा सा बुखार ही तो है। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, यह कोई मामूली सा बुखार नहीं लग रहा जो आराम करने से ठीक हो जाएगा। रुक, मैं तेरे लिए अभी वैद्य को बुला के लाता हूँ। वैद्य को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे लिए तो तुम्हारे जेब से एक भी पैसे नहीं निकलते, और अपनी माँ के लिए वैद्य बुलाने का सोच रहे हो। तुम्हें तो मैं जितना भी दे दूं कम ही लगेगा। तुम्हारा लालच कभी खत्म ही नहीं होता। एक माँ ही है जो मुझे निस्वार्थ मन से प्रेम करती है। मैं माँ को बचाने के लिए कहीं से भी पैसा ले आऊंगा। अर्जुन फौरन अपनी मजदूरी के पैसे लेने जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। समय रहते वैद्य को नहीं दिखाया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम गरीबों का यही रोना है। कल मैंने पैसों के लिए थोड़ा रुकने को क्या कहा, तुम तो आज अपनी माँ का रोना लेकर चले आए। बस कैसे भी करके पैसे चाहिए ना तुम्हें, इसीलिए इतना नाटक कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरी माँ की हालत सही नहीं है, और मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा। मैं तो बस अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। तेरी जबान बड़ी लंबी हो गई है। तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तू मुझसे हिसाब किताब की बातें कर रहा है। तेरी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। रहम कीजिए जमींदार साहब, मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दीजिए। दूर हो जा मुझसे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुझे कहां से दूं? मेरे आगे गिड़गिड़ाकर अपना समय मत बर्बाद कर। जाकर अपनी माँ की सेवा कर। क्या पता बुढ़िया कब दम तोड़ दे। जमींदार, आज तूने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। तुझे तेरी अमीरी का बहुत घमंड हो गया है। बड़े बूढ़ों का लिहाज करना भूल गया है। मैं अब तेरे जैसे छोटे दिल के आदमी के साथ कभी काम नहीं करूंगा। तू मत कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। मुझसे दुश्मनी करके तू अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अब तो तेरे पैसे मिलने से रहे। जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। तू जिस पैसे पे इतना उछल रहा है ना, एक दिन वो पैसे भी तेरे काम नहीं आएंगे। एक गरीब की हाय लगेगी तुझे। बहुत बोल रहा है तू आज। तुझे तो धक्के मार के निकालूंगा। संजू, इस अर्जुन को मेरी नजरों से दूर कर दो। इस मनहूस को देखकर मेरा दिन खराब हो गया। जी मालिक। फिर संजू अर्जुन को बेइज्जत करके जमींदार के घर से बाहर निकाल देता है। अर्जुन मदद की भीख मांगने पूरे गांव में भटकता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। कोई तो मदद कर दो। अब मैं कैसे अपनी माँ को बचाऊंगा? सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मैं तो खुद को बहुत लाचार महसूस करने लगा हूँ। भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा तो तू मुझे मार दे। मैं तो अपनों के भी किसी काम नहीं आ पा रहा हूँ। पुत्र, निराश मत हो। उसके पास सभी परेशानियों का हल है। वो अगर एक मुसीबत देता है तो उसके साथ साथ उस परेशानी से लड़ने की हिम्मत भी देता है। याद रखना,
आज वो तुझे इसलिए रुला रहा है ताकि कल को वो तुझे भी जी भर के हंसा सके। क्या फायदा ऐसी खुशियों का जिसमें मुझे जन्म देने वाली माँ ही साथ न हो। अगर माँ को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। वो घड़ी आ गई जब मैं तुझे उस राज तक पहुंचाने का रास्ता बताऊं। अगर उस राज से मेरी माँ का जीवन बच सकता है तो मैं उसे जानने में एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा। तो सुनो, आज रात तू जंगल जाना। जंगल के बीचों बीच तुझे एक सुनहरा पक्षी दिखेगा। बस वही पक्षी तुझे उस राह तक पहुंचाएगा। कुछ भी हो जाए तू उसका पीछा मत छोड़ना जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिले। वो पक्षी सिर्फ आज की ही रात जंगल में दिखेगा। इसके बाद वह कब जंगल की सैर करेगा यह तो कोई नहीं जानता। तेरे पास आज की ही रात है, आखिरी मौका है सब ठीक करने का। साधु बाबा, मैं इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर बाबा, आपने अभी तक अपनी असली पहचान मुझे नहीं बताई। आप कौन हैं और आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? पहले तू अपनी तकदीर से तो मिल, धीरे धीरे तुझे मेरी पहचान भी पता चल जाएगी। जिस दिन तुझे मेरी पहचान पता चलेगी उस दिन तेरे मन में सारे सवाल खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। साधु बाबा एक और पहेली अर्जुन के मन में डालकर गायब हो जाते हैं। फिर रात होते ही अर्जुन जंगल चला जाता है, जहां उसे एक सुनहरे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी दिखता है। यह रहा वो सुनहरा पक्षी। बाबा इसी के बारे में बात कर रहे थे, पर यह मुझे मेरी तकदीर तक कैसे लेकर जाएगा? अर्जुन खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो पक्षी आसमान में उड़ने लगता है। अरे अरे, ओ सुनहरे पक्षी, रुक जा, कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, रुक जा। आज मैं किसी भी हाल में तुझे खुद की नजरों से दूर जाने नहीं दे सकता। अर्जुन परेशान होकर उस पक्षी के पीछे पीछे चल रहा था। वो पक्षी एक अजीब सी दिखने वाली गुफा के बाहर जाकर रुक जाता है और कहता है, ये रही तेरी मंजिल। अरे तुम तो एक पक्षी हो, फिर भी तुम इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हो? मैं कोई मामूली पक्षी नहीं, एक जादुई पक्षी हूँ जो ऊपर वाले के कहने पर तेरी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाना ही मेरा लक्ष्य था। अब इसके आगे का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा। मुझे तो अब भी लग रहा है कि जैसे मैं किसी कहानी में जी रहा हूँ। मेरे जीवन में अचानक इतने चमत्कारी चीजें कैसे होने लगी है? मैं खुद भी भ्रमित होते जा रहा हूँ। ये चमत्कार तेरे जीवन में अचानक नहीं हो रहा है, ये सब तो तेरे नसीब से ही जुड़ा है, तेरे भाग्य का लिखा है। अब तुझे तेरे सवालों का जवाब इस गुफा के अंदर मिलेगा। जा, अंदर जा। मैं भी अपनी दुनिया वापस लौट रहा हूँ। प्यारे पक्षी, तेरा शुक्रिया। तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने मेरी बहुत मदद की है। इसके आगे मैं खुद ही उस राज तक पहुंचूंगा जिससे मेरा भाग्य जुड़ा है। पक्षी के उड़ते ही अर्जुन गुफा के अंदर चला जाता है। तब उसे एक अदृश्य आवाज आती है। आओ अर्जुन, मुझे तेरा ही इंतजार था। तूने वापस यहाँ आने में काफी देर कर दी। अरे वापस? पर मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। हे अदृश्य आवाज, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। इस गुफा के पीछे का रहस्य क्या है? मुझे तो एक साधु बाबा ने इस गुफा के बारे में बताया और कहा कि मुझे यहाँ मेरी किस्मत से जुड़ा राज पता चलेगा। मैं सब जानता हूँ और तुझे याद नहीं है, पर तू यहाँ पहली बार नहीं आ रहा है। आज सदियों बाद मैं फिर से तुझे देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। ए अदृश्य आवाज, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे रहस्य बताएं। अर्जुन अपने सवालों का जवाब पूछ ही रहा था, उतने में एक तेज रोशनी अर्जुन को अपनी ओर खींच लेती है। ये मैं कहाँ आ गया? यह तो बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लग रहा है,
पर मैं तो उस गुफा में था, अचानक यहाँ कैसे आ गया? ये बगीचा देखकर तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? यह बगीचा तो कुछ मनमोहक है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? ये एक जादुई दुनिया है। इस दुनिया का रास्ता उस गुफा से होकर गुजरता है। इस बगीचे में एक फूल तोड़कर अपनी माँ को उसका रस पिला देना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। केवल एक फूल के रस से मेरी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी? यहाँ के फूल तो सच में चमत्कारी है। अब जल्दी जा, थोड़ी सी देरी भी तेरी माँ की तकलीफ बढ़ा सकती है। हे अदृश्य आवाज, तूने तो मुझे वह राज नहीं बताया जिससे मेरा जीवन जुड़ा है। वो रहस्य जानने का सही समय नहीं आया है। अभी तुझे बहुत कुछ याद आना बाकी है, उसके बाद ही तू रहस्य का खुलासा कर सकेगा। पूर्णिमा की रात जब आसमान में पूरा चांद हो, तब तू इसी वक्त गुफा में आ जाना। उस दिन तुझे सारे राज पता चल जाएंगे। अब जा और अपनी माँ की जान बचा। अर्जुन फौरन फूल तोड़कर अपनी माँ की जान बचाने चला जाता है। उस फूल का रस पीकर माँ तुरंत ठीक हो जाती है। फिर अगली सुबह तन्नू अर्जुन से पूछती है, ये तुमने अपनी माँ को कौन सी संजीवनी बूटी पिला दी जो कल रात तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी? वो आज उछल कूद करते हुए गांव भर में घूम रही है। कोई चमत्कारी चीज हाथ लगी है क्या? नहीं नहीं तनु, यह सब तो मेरे प्रभु की लीला है। मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने कर दी। इसलिए बोलता हूँ कि संसार की मोह माया कम करो और ऊपर वाले को याद करते रहो। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अर्जुन तन्नू के सवालों से बचने के लिए घर के बाहर चला जाता है। तब तन्नू मन में सोचती है, अर्जुन के हाथ में कुछ तो अनोखी चीज लगी है। एक रात में किसी को ऐसे ठीक करना जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, नामुमकिन है। वो चाहे मुझसे कितना भी छुपा ले, मैं सच जानकर ही रहूंगी। आखिरकार वो चांदनी रात आ ही जाती है, जिस रात आसमान में पूरा चांद हो। अर्जुन दोबारा उस जंगल की ओर जाता है। तभी अचानक उसके जंगल पहुंचते ही बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। यह मौसम अचानक कैसे बदल गया? आसमान तो साफ है, फिर बादल क्यों गरज रहे हैं? अर्जुन गुफा की ओर जाने लगता है। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक सपना दिखता है जिसमें वो बगीचे की बड़े प्यार से देखभाल कर रहा था। उठो पुत्र, होश में आने का वक्त हो गया है। बाबा, मैंने आपका एक सपना देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना नहीं हकीकत हो। तू सही कह रहा है, वो कोई सपना नहीं, तेरा पिछला जन्म था जिसे तू भूल चुका है। वो घड़ी आ गई है जब तुझे तेरे जीवन का रहस्य का पता चले। चल मेरे साथ। फिर वो दोनों उस जादुई गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वो बगीचा था। इन फूलों को छू कर देख, तुझे क्या महसूस हो रहा है? बाबा, इन्हें छूकर तो मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है, मानो जैसे मैंने बड़े प्यार से इन्हें यहाँ खिलाया है। तुम सही कह रहे हो, यह बगीचा, यह जादुई फूल तेरे ही हैं। तूने उन्हें दूसरों की भलाई के लिए अपने पिछले जन्म में खिलाया था। पिछला जन्म? हाँ, पिछले जन्म में तू जादुई दुनिया का एक महान जादूगर था जो सिर्फ दूसरों का ही सोचता था। तूने बीमारी के इलाज के लिए फूलों के रूप में यह खास औषधि बनाई थी। पर बाबा, आगे क्या हुआ था? और जब यह सब मेरा था तो मुझसे यह सब छूट कैसे गया? तेरा एक मित्र हुआ करता था। कहने को तो वो तेरा घनिष्ठ मित्र था, पर वो तेरी कामयाबी और तेरे प्रति लोगों का प्यार देखकर बहुत जला करता था। तेरे रहते उसे महान जादूगर का खिताब न मिल सका। बाबा, उसके बाद क्या हुआ? एक दिन उसने जलन के मारे धोखे से तेरी जान ले ली।
और तेरा यह बगीचा खून के आंसू रोने लगा। तब से इस गुफा को तेरा ही इंतजार था। मेरे मरने के बाद मेरे मित्र का क्या हुआ? क्या उसे वह मिला जो वह चाहता था? यह भी तुझे पता चल जाएगा एक दिन। अब से यह गुफा, इसका रहस्य, सब कुछ तेरा है। तू इसकी मदद से जरूरतमंदों की मदद करना और भलाई के काम में लगना। कभी अपने अच्छाई के मार्ग से मत भटकना। साधु की बात मानकर अर्जुन अपने साथ ढेर सारे जादुई फूल घर ले आता है और उनसे वो दवाइयाँ बनाकर बहुत ही कम दामों में जरूरतमंदों को बेच देता है, जिससे उसका घर भी चलता और बीमारों का अच्छे से इलाज भी होता। देखते ही देखते अर्जुन जमींदार से भी ज्यादा धनी होने लगा था। मालिक, देखिए ये अर्जुन के पास बहुत पैसा आ गया है। वो दवाइयों का कारोबार करने लगा है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो गरीबों को मुफ्त में दवाइयाँ देता है, जिससे खुश होकर पूरा गांव उसकी वाह-वाह कर रहा है। तू सही कह रहा है। न जाने उसके हाथ क्या लगा है। एक वक्त था जब पैसे के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाया करता था, पर अब तो उसके तेवर ही बदल गए हैं। मालिक, आप कहें तो मैं उसके ऊपर नजर रखूं। शायद हमारे हाथ कोई खास बात लग जाए। तू आज से ही उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दे। रात में संजू अर्जुन की खिड़की के बाहर खड़े रहकर उसे जादुई फूल से दवाइयाँ बनाते देख लेता है। उसके बाद वो जमींदार के पास जाकर बताता है, मालिक, वो अर्जुन तो किसी खास फूल से दवाइयाँ बनाता है। इसके अलावा उसके घर में मुझे कुछ भी अनोखा नहीं दिखा। लगता है हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वो तो बस फूल से दवाइयाँ बनाता है, कोई जादू नहीं करता। अगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो मैं उसके हाथों से भी सब कुछ छीन लूंगा। वो मुझसे आगे निकले, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज सबके सोते ही मैं उसकी सारी औषधियां चुरा लूंगा। जब औषधियां ही नहीं रहेंगी तो वो लोगों के दुख कैसे दूर करेगा? आप वो सब औषधियां चुराकर क्या करेंगे? मैं उसे दुगने दामों में बेच दूंगा और सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा। जमींदार संजू के साथ औषधियाँ चुराने जाता है। इतने में साधु बाबा अर्जुन के दरवाजे पर प्रकट होकर उन्हें रोक लेते हैं। मुझे पता था जमींदार, तू अपना लालच से भरा दिमाग गलत काम में जरूर लगाएगा। तू कौन है और मेरे रास्ते में क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। जो गलती मैंने पहले की वह गलती दोबारा नहीं करूंगा। पिछले जन्म में अर्जुन ने मेरी वजह से अपना हक खो दिया था, पर इस जन्म में मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मुझे डराने की कोशिश मत कर। तेरे जैसे बहुत ढोंगी देखे हैं मैंने। मुझसे अर्जुन की खुशी देखी नहीं जा रही है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर साधु बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो जमींदार को श्राप दे देते हैं। आज के बाद तू गरीब हो जाएगा। तेरे सारे पैसे, कारोबार, सब कुछ डूब जाएगा। तू भी बाकी किसानों की तरह आम जिंदगी जिएगा। तेरे सारे ऐसो आराम एक पल में तुझसे छीन लिए जाएंगे। श्राप मिलते ही संजू और जमींदार वहीं जलकर राख हो जाते हैं और फिर अर्जुन खुशी खुशी अपने माँ और पत्नी के साथ रहने लगता है।